को अपना बेटा बना लो। कोई बेवा औरत है, मुताल्लिका औरत है, उसकी मदद कीजिए। अगर निकाह की उम्र बाकी है तो उसकी दूसरी शादी करवाइए। यह आपकी जिम्मेदारी है। वरना याद रखिए, एक मस्जिद के अहाते में अगर कोई औरत मजबूरन अपनी आबरू का सौदा करती है तो हाजी साहब, नमाजी साहब, बचोगे नहीं आप अपने कमरे को बंद कर तस्बीह हिला के बचोगे नहीं आप। अल्लाह ताला ने कौम पर जब आजाब भेजा तो फरिश्तों ने कहा, अल्लाह, इस बस्ती में एक तेरा बंदा ऐसा है जो पलक झपकने के बराबर भी तेरी नाफरमानी नहीं किया, उस आबिद का क्या करूं। अल्लाह ने फरमाया, इस अजाब के साथ उसे भी पलट दे। कहा वो मेरा आबिद है, मैं उसे कयामत के दिन दूंगा, लेकिन इस वक्त वो मुजरिम है कि उसने खुद तो मुझे पाया, मेरे बंदों तक मुझे नहीं पहुंचाया। मस्जिद जिम्मेदारी ले इस बात की 160 का, और वो किफालत करे, वजीफा भेजे, ताकि किसी को भीख ना मांगना पड़े। हमारी कौम में एक गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए अगर भीख मांगता है तो शर्म आनी चाहिए, हमें गैरत आनी चाहिए। हमने कलकत्ते में अपनी मस्जिद में पाबंदी लगा रखी है, कोई नहीं मांग सकता। जरूरतमंद है तो आप तफसील दीजिए, क्या है बताइए आप, इंशाअल्लाह आपकी शादी बेटी की करवाई जाएगी इंशाअल्लाह, और हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप चोचले बगाड़ेंगे कि यामा का मोटरसाइकिल चलाए तो माफ कीजिएगा, वो सब नहीं देंगे आप, एक मुनासिब तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कलकत्ते की मस्जिद में चंद मालदारों ने मुझे कह रखा है, अल्लाह ताला उनके बालों में बरकत अता फरमाए, कोई भी तकाजा है आप हमें फोन कर दीजिए, हम भेज देंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उनको बरकत दे रहे। लेकिन भीख मांगने की इजाजत नहीं है मस्जिद में। अगर मस्जिद में कोई खड़ा होकर भीख मांग रहा है तो मस्जिद के सारे मुसल्लियों को गैरत आनी चाहिए कि हमारे रहते हुए हमारा भाई भीख मांग रहा है। जी, गैरत आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। बेगैरत है वो लोग जो 10-5 दे के निकल जाते हैं, बेगैरत है वो लोग दीनदार नहीं है, सखी नहीं है, वो बेगैरत है, वो भिखारियों को प्रमोट कर रहे हैं। सिखों में आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा, जैनियों में आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। क्यों? वो अपने गरीब को खड़ा कर देते हैं, गरीबों को खड़ा कर देते हैं, हम गरीबों की कमर तोड़ देते हैं। हम मोबाइल खरीदते हैं 50,000 की, लेकिन गरीब को आलू में 1 रुपये ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। कहते नहीं, मोल भाव करो, दाम करो, नीचे करो। नेट पे खर्च करेंगे, इंटरनेट पे खर्च करेंगे, मगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे। और मदद भी करेंगे तो अल्लाह की पनाह, ये जाड़ा आ रहा है ना, सर्दी आ रही है, कंबल बांटेंगे लोग, स्टेज लगाएंगे, माइक लगाएंगे और कहेंगे आओ गरीबों कंबल दूं। उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक कि फोटोग्राफर ना आ जाए, क्योंकि हम खुदा को दिखाने के लिए थोड़ी ना दे रहे हैं। और उसके बाद कंबल भी देंगे तो ऐसे गरीब को हाथ इस तरफ, चेहरा फोटोग्राफर की तरफ। क्यों गरीबों को जलील करते हो? सोचो सोचो, अगर मंजर बदल जाए तो कैसा लगेगा। अगर कल को वो इस तरफ हुआ, तुम उस तरफ हुए, तब क्या होगा? तब क्या होगा? आज अल्लाह ने देने के लायक बनाया है तो चर्बी जम गई है, फोटो खिंचवा कर देते हो गरीबों को। इसी मुल्क के मारवाड़ियों को, मेरी बड़ी मशहूर तकरीर है इस पे, मारवाड़ियों ने किस तरह खिदमत की है। लोगों, गैरों को सिर्फ बुरा कहने से नहीं होगा, हमारी अच्छाइयां उन्होंने ले ली, उनकी बुराइयां हमने ले ली। आइए, अगर मुकाबला करना है, जो गम आपके दिल में है 2 दिन से, मैं उस गम से अलग नहीं हूं, मैं तो उससे इतना मुतासिर हूं कि बस अल्लाह बुलवा रहा है इस वक्त जो मैं आपसे बोल रहा हूं, वरना मेरी हैसियत नहीं कि मैं तकलीफ कर सकता था। मैं आपसे कम गमगीन नहीं हूं, लेकिन इलाज तो ढूंढना पड़ेगा ना। अगर हम आप रोने ही लगेंगे तो काम कौन करेगा? इलाज तो ढूंढना पड़ेगा, इस गम से तो निकलना पड़ेगा, मुतबादिल तो ढूंढना पड़ेगा। और वो मुतबादिल ये है कि मुसलमानों, जिस पार्टी में तुमको रहना है रहो, चमचागिरी बंद करो। तुमको जो पार्टी करना है करो, चमचागिरी मत करो। और ऐसे मुसलमानों से मुसलमानों बचो जो बाप के जनाजे में तो टोपी नहीं पहनता है, एमएलए की इफ्तार पार्टी में 3 हाथ की लंबी टोपी पहने खड़ा रहता है। ऐसे भिखारी मुसलमानों से बचो। इफ्तार पार्टियों का धंधा बंद कीजिए, इसने आपको रकाबी पकड़े फकीरों में तब्दील कर दिया है। नहीं, और आप चुप रहना सीखिए, कुछ नहीं बोलना है, नो कमेंट्स। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कीजिए, हो सके तो अपने घरों से टीवी को निकाल दीजिए। आप सोच रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मेरे बुजुर्गों, टीवी में न्यूज देखते हो, न्यूज में सिवाय तुम्हें गाली देने के और क्या दिया जाता है? बंद करो टीवी देखना। अपने कौम को गाली सुनवाने के लिए तुम पैसे खर्च करते हो। मेरे बुजुर्गों, अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए, कोई काम नहीं तो सो जाइए, कुरान पढ़िए, अल्लाह अल्लाह कीजिए, इस्तग़फ़ार पढ़िए, ताकि आंख बंद होने के